अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना व शफ़ीना मुहम्मदिन व आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। मुईनुल फ़लसफ़ा का मुताला जारी रखते हैं। चौथी वजह पे पहुँचे हैं। ख़ास तौर पर मेब्ज़ी शरह हिदायतुल हिकमत पढ़ने का मकसद ये है कि तालिब इल्म को ये सिखाया जाए कि किसी भी बातिल नज़रिए को किस तरह रद्द किया जाता है। बहरहाल ये तो इल्म मुजादला का मौजू है, बातिल नज़रिया उसमें आपको सिखाना चाहिए। बाकी ये कि जब भी आप कोई भी इस्लामी इल्म पढ़ेंगे तो उससे बातिल नज़रियों को रद्द करने का तरीका भी सीखेंगे। तो ये बुनियादी वजह तो नहीं हो सकती मेब्ज़ी को पढ़ने की। अल्लामा हुसैन बिन मुइनुद्दीन मेब्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह फ़लसफ़ियों के दलाइल को तार तार कर देते हैं। कौन से फ़लसफ़ियों के दलाइल को तार करते हैं ये याद नहीं हमें, और ना ये पता है कि करते हैं कि नहीं करते। देखते हैं इसको इंशाअल्लाह। जहाँ मौका पाते हैं हमला करने से भी नहीं चूकते। तो दलाइल को तार तार करना और हमले करने में क्या फ़र्क है, ये मुझे समझ में नहीं आया। हमें ये नुक्ता हज़रतुल उस्ताद अल्लामा सिद्दीक़ अहमद साहब जमवी ये क़ुद्दुसर्रुहुल अज़ीज़ उस्ताद मदरसा मज़ाहिरुल उलूम ने समझाया था। मेब्ज़ी का तरीका ये है कि वो एतराज़ करके बहस को तिश्ना छोड़ देता है। अब ये नहीं समझ में आया कि एतराज़ करके बहस को तिश्ना छोड़ देते हैं तो फिर तार तार कैसे करते हैं, यह समझ में नहीं आया बिल्कुल। तो जो मेब्ज़ी पढ़ रहे हों वो हमारी इसमें हिदायत फरमाए क्योंकि और तलबा और हाशिया निगारों का मिजाज ये है कि हर एतराज़ का जवाब चाहिए। चुनाचे हम भी हज़रतुल उस्ताद से दरियाफ़्त करते थे कि इस एतराज़ का जवाब क्या है। किस एतराज़ का, ये वाज़ेह नहीं है अभी। हज़रत ने समझाया कि मेब्ज़ी के हर एतराज़ का जवाब ज़रूरी नहीं है। मैं समझ में नहीं आया, अगर एतराज़ फ़लसफ़ियों पे है तो उसका जवाब आप क्यों देना चाहते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। उसकी बुनियादी एतराज़ बाकी रहने चाहिए। एतराज़ तो फ़लसफ़ियों को जवाब तो फ़लसफ़ियों को देना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप मतलब ये कि उसके मुमकिन जवाबात, तो ये हो सकता है। बहरहाल ये कोई यानी मतलब ये कि अहम वजह नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, पहली तीसरी वजह अहम है असल में जिसको पढ़ाया जाता है, और पहली वजह असल में बड़ी अहम है। लेकिन ये कि उस वजह को हमारा निसाब जो है मेरे ख्याल में पूरा नहीं करता। तो जब ख़त्म करेंगे तो फिर चारों वजूहात को दोबारा देखेंगे इंशाअल्लाह। इसके बुनियादी एतराज़ बाकी रहने ताकि फ़लसफ़ा यूनान बातिल हो जाए। ज़ाहिर है, मतलब बाकी रहने चाहिए का क्या मतलब है। अगर वो कवि हैं तो बाकी रहेंगे, कवि नहीं है तो बातिल नहीं रहेंगे। एन फ़लसफ़ा यूनान बातिल हो जाएगा किसकी नज़र में, ये भी महल नज़र है। मतलब ये है कि उलमाए इस्लाम अगर फ़लसफ़ा यूनान को बातिल करें और दूसरे उलमाए इस्लाम उस पर वाह वाह करें तो उसका तो कोई मकसद नहीं है। हम फ़लसफ़ी जो है उसको यानी मतलब कहें वाह यार क्या एतराज़ है, तो फिर सही है। यानी मतलब अल्लामा मसलन इमाम गज़ाली के एतराज़ात जो है आज भी यानी मतलब फ़लसफ़ी उस पर यानी दाद देते हैं। इवन वो एतराज़ात जो मतलब तारीख़ी तौर पे अब आउटडेटेड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपने एतराज़ात पे ख़ुद ही दाद देने का क्या मकसद है, ये मेरी समझ से बाहर है। जब ये नुक्ता ज़हन नशीन हो गया तो मुहश्शी ऐनुल क़ुज़ात जो जवाब देते हैं हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि एतराज़ मजबूत हो जाए। जो जवाब देते हैं, ठीक है, जवाब देते हैं तो एक अब यहाँ समझ में आई कि
जवाब देने का एक मकसद ये होता है कि फिर नए एतराज़ लाएं। तो ये एक मशक कह सकते हैं, ये ठीक है। और फ़लसफ़ा यूनान अपनी माँ को रोए फ़लसफ़ा यूनान तो बहुत आगे। अभी यूनानी तो मतलब ये है कि अब उनकी कोई पूछता नहीं है बेचारों को। और फ़लसफ़ा यूनान का जो एहया है वो मगरबी तहज़ीब है, तो वो तो नहीं रो रही है अपनी माँ को, मतलब उनके ख़िलाफ़ तो आप बात ही नहीं कर रहे यहाँ। तो ये कहने का मकसद ये है। बहरहाल आगे चलिए। क़द मैगज़ी में जो रिहर्सल की जाती है, यानी मैगज़ी के पढ़ाने में, मेरा ख़्याल है इनसे मुराद है, इससे शऊर मिलता है कि बातिल नज़रियात के तरदीद का क्या तरीका है। ठीक है, लेकिन ये तो इल्म मुजादला में पढ़ाना चाहिए और फ़लसफ़े ठीक है, लेकिन ये कि बातिल नज़रियात जो हैं वो उनमें तो बहुत तरक्की हो गई है। अब वो बहुत से नज़रियात बातिल उनको मानते नहीं है, तो उन नज़रियात को पढ़ाने का क्या मकसद है, ये मेरी समझ से बाहर है। यानी बतौर ये तारीख़ के तो लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन ये कि ये बात हम बार बार कहते हैं। अब मैगज़ी पढ़ने से जो ये फ़ायदा हासिल नहीं होता, उससे पहली वजह यह कि मैगज़ी फ़न समझ कर पढ़ी जाती है, यानी इल्म। ये एक मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ फ़लसफ़ा इस तरह पढ़ाते हैं जिस तरह उसूल फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, कि उसकी तारीफ़ करते हैं वगैरह वगैरह। गोया वो एक मतलब यह है कि उसूल फ़िक़्ह की तरह मुंज़बित फ़न है। ऐसी बात नहीं है। फ़लसफ़े की हज़ारों तारीफ़ हैं और हर फ़लसफ़ी की अपनी तारीफ़ है। तो इस लिहाज से मतलब ये है कि फ़लसफ़ा जो है उसूल फ़िक़्ह की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि जब आप अरस्तु का फ़लसफ़ा पढ़ेंगे तो उसकी अलग तारीफ़ होगी, और अफलातून का फ़लसफ़ा पढ़ेंगे तो उसकी अलग तारीफ़ होगी, फिर कांट का फ़लसफ़ा पढ़ेंगे तो उसकी अलग तारीफ़, तो वगैरह वगैरह। तो फ़लसफ़े को पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि उसमें ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। मतलब ये कि ये उसको दूसरे इस्लामी फ़नून से मुमताज़ करना चाहिए। और उसमें बुनियादी उसका मकसद ये होना चाहिए कि दो मतलब मकसद होने चाहिए, एक फ़लसफ़ा और एक फ़िलॉसफाइजिंग। फ़लसफ़ा जो है, इस पर बात की है पहले भी, लेकिन थोड़ा सा और बात करते हैं। ये बात मैं आज सुबह भी कर रहा था, वो अंग्रेज़ी में एक जो पिछली नशिस्त हुई है उसमें ये बात की है, तो उसको भी चाहें तो देख लें। लेकिन फ़लसफ़ा जो है जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें, एक तो फ़लसफ़े के नज़रियात हैं, फ़लसफ़ियों के नज़रियात, यानी अरस्तु ने क्या कहा, उसके कौल की दलील क्या है, उस पर एतराज़ात क्या हुए, उस एतराज़ात का जवाब क्या है। एक तो फ़लसफ़ा ये है। लेकिन दूसरा फ़लसफ़े का पहलू है कि हम उमूमन किसी भी नज़रिए को किस तरह समझा जाता है, किस तरह परवान चढ़ाया जाता है, किस तरह उसके रद में दलीलें दी जाती हैं, किस तरह उन दलीलों का जवाब दिया जाता है, ये एक अमल है। और ये अमल जो है, आप फ़लसफ़े के इस पहलू के साथ ज़रूरी नहीं है कि ये सीखें, क्योंकि अगर आपने अरस्तु के नज़रियात, एतराज़ और जवाब बतौर फ़न के पढ़े तो आप ये अमल नहीं सीख सकेंगे कि किस तरह हम नज़रियात को जो है बनाते हैं, किस तरह वो परवान चढ़ते हैं, किस तरह उनको समझते हैं और समझने का अमल क्या है, और फिर उन पर एतराज़ात किस तरह कायम किए जा सकते हैं और उनकी दलील किस तरह दी जाती है। ये आपको समझ उसी वक्त आएगा जब एक ख़ास तरह से उन नज़रियात को पढ़ें।
तो अब अरस्तू के नज़रियात तो किताबों में लिखे हुए हैं, आप जान सकते हैं, उन पर एतराज़ात भी लिखे हुए हैं, दलाइल भी लिखे हुए हैं, और आज जो इंटरनेट के दौर में ये बहुत आसान है। लेकिन अमल जो है, ये अमल किस तरह किसी भी फ़लसफ़े के नज़रिए को समझें और समझने में जो है क्या अवामिल कारफरमा होते हैं और उनको किस तरह जो है समझा जाता है, किस तरह उनके तसव्वुरात को दूसरे तसव्वुरात से मुमय्यज़ किया जाता है, किस तरह पे दलाइल पेश किए जाते हैं, किस तरह एतराज़ात उठाए जाते हैं, किस तरह एतराज़ात के जवाब सब दिए जाते हैं, ये एक अमल है। और ये अमल आता है अमल करने से, यानी मतलब ये कि इस अमल में शिरकत से, और ये शिरकत जो है पढ़ाने से भी आ सकती है, लिखने से भी आ सकती है, बातें करने से भी आ सकती है, इस तरह की नशिस्तों से भी आ सकती है। लेकिन हर उस्ताद जो है वो ये चीज़ ना जानता है ना, हाँ ये नहीं मतलब इसका मदारस से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी यूनिवर्सिटियों में भी यही। आप अरस्तू के नज़रिए को बाज़ असातिज़ा ऐसा पढ़ाते हैं जैसे मतलब ये कि फ़िज़िक्स के नज़रिए हो गए, बिल्कुल मुजर्रद तौर, तो उससे आप फ़लसफ़ियाना अमल नहीं सीखते। तो फ़लसफ़ियाना अमल सीखना ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपको फ़लसफ़ियाना अमल आ गया, यानी नज़रियात को समझना, उनके वो कैसे परवान चढ़ते हैं, उनके अज्जा क्या है, तरतीबी क्या हैं, उन पर दलील किस तरह कायम की जाती है, दलाइल का रद्द किस तरह दिया जाता है, वगैरह वगैरह, ये अमल आप सीख गए तो नज़रियात को जानना तो बहुत आसान काम है ये तो। लेकिन उमूमन लोग जो हैं जब फ़लसफ़ा पढ़ते हैं तो नज़रियात सीखते हैं लेकिन अमल नहीं सीखते। तो एक जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, यानी अगर ये अमल का फ़लसफ़े का अमल जो है हमारे तलबा को मदारस में सिखा दिया जाए तो फिर वो नज़रियात वो कांट का भी समझ सकते हैं और हेगल का भी समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक को नहीं आता, लेकिन ये कि जिस तरह यानी इसके लिए बहुत मश्क की ज़रूरत होती है, और जो हाज़िक़ असातिज़ा है और उनको देखने की ज़रूरत होती है कि किस तरह मतलब ये है कि फ़लसफ़े को समझते हैं इन एक्शन। जब तो पुराने ज़माने में हमारे असातिज़ा ऐसे थे लेकिन अब कम हो गए। उसकी वजह यह है कि उसकी तरफ तवज्जो कम है, और उनकी कुछ वजूहात हज़रत ने भी फरमाई हैं। लेकिन ये सिर्फ मदारिस का मसला नहीं है, यूनिवर्सिटियों का भी मसला है कि उसमें फ़िलॉसफाइजिंग जो है वो आसान नहीं है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने तलबा को फ़िलॉसफाइजिंग सिखा दें तो फिर वो नज़रियात ख़ुद यानी किताबों से पढ़ सकते हैं और उनका रद्द भी कर सकते हैं। जब उनको एक फ़न तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फ़न यानी एक तरीक़ा आ गया, तो अब उस तरीक़े को वो इस्तेमाल किसी भी नज़रिए को समझने के लिए कर सकते हैं। तो वो तरीक़ा सिखाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। उसके लिए जो है ये सिर्फ मतलब मैगज़ीन पढ़ना या एक दो किताबें पढ़ना जो है और नज़रियात पर मरकूज़ करना, अमल पर मरकूज़ न करना, ये जो है नाकाफ़ी है। उस सिलसिले में एक यानी उस अमल को सीखने के लिए एक तरीक़ा, जैसे मैंने कहा, दूसरों को समझाना, पढ़ाना, लेकिन मज़मून लिखना किसी मौजू पर, फ़लसफ़ियाना मौजू पर, वो भी आपको सिखाता है। यूनिवर्सिटी में ये हमारे मदारस में नहीं होता, यूनिवर्सिटी में ये होता है कि जो आपका इम्तिहान लेते हैं वो आपसे मुख्तलिफ़ मज़ामीन लिखाते हैं, यानी रिसर्च पेपर जिसको हम कहते हैं। और रिसर्च पेपर लिखने से ये होता है कि आप एक मसला जो है अपने लिए मुतय्यन करते हैं और उस मसले को फिर जो है हल करने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह, तो उससे भी ये सीखा जा सकता है ये अमल। तो इसकी तरफ इशारा कर रहा था। ये अभी मेरे ख़्याल में फ़र्क वादे नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अल्लाह ताला जो है इसको समझाने की में आसानी फरमा देंगे। लेकिन ये कि ये पहले भी एक बार कोशिश की, अब ये दूसरी कोशिश ही हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा बात वादे हुई हो। अच्छा जी, तो कहाँ पहुँचे थे? तो गर्ज़ मैगज़ीन में जो रिहर्सल की जाती है उससे ये शऊर मिलता है कि बातिल नज़रियात तरदीद का तरीक़ा क्या है। ठीक है, अगर ये सीख जाते हैं बातिल नज़रियात को तरदीद तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अब मैगज़ीन पढ़ने से जो ये फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो इसकी वजह यह है कि पहले मैगज़ीन को फ़न समझ के पढ़ाया जाता।
हदीस सईद और हिदायतुल हिकमत ज़रूर पढ़ाई जाती थी। पढ़ने वाले तलबा ज़हीन और फ़न के शायक होते थे। चीदा चीदा तलबा ये किताब, मकसद ये है कि ये बात जो फरमाया ना बिल्कुल सही पढ़ा। जो ये दरस निज़ामी अब मदरसों में आ गया और ये मदरसे जो हैं जामियात के तर्ज पर मुरतब हो गए हैं कि क्लासें होती हैं और इम्तहानात होते हैं, तो उससे वो जो दरस निज़ामी का पुराना तरीका है जिसमें आप एक आज़ाद निज़ाम था, यानी जो आता था पढ़ता था, जितना पढ़ता था जहाँ तक पढ़ता था और साथ उसको पढ़ाता था, ना इम्तहान होता था ना कुछ होता था। तो उसमें जो है और लोग जो है दर्जात के तौर पे नहीं पढ़ते थे, उसमें कोई वक्त की कैद नहीं होती थी, बल्कि किताबें पढ़ते थे और लंबे लंबे सफ़र करते थे। अपने असातिज़ा की आप तारीख़ पढ़ लें, यानी मतलब ये है कि मतलब मैं अपने वाले साहब को जानता हूँ कि मतलब ये कि सुनाते थे अपने किस्से। तो मतलब ये है कि उनके गांव से इस्लामाबाद का तकरीबन 100-200 किलोमीटर है, वहाँ पैदल गए और आए। कह रहे थे सिर्फ इस्लामाबाद इसलिए गए कि कोई वहाँ साहब थे या आलिम थे जो मशहूर थे नहव पढ़ाने के, तो उनसे नहव पढ़ने गए। तो लोग सफ़र करते थे असातिज़ा की तरफ और फिर जो है जो उनके में ज़हीन तरीन लोग होते थे वो फिर वो किताबें पढ़ाते थे और वो सालों किताबें पढ़ा के ये मलका जो है डेवलप होता है। और हमने देखा है मतलब अपने असातिज़ा में, मतलब मौलाना मुफ्ती रफ़ीकुल हसनी साहब जो हमारे उस्ताद थे, नहीं ऐसा ज़हीन शख्स मैंने देखा नहीं है, मतलब ये न कैम्ब्रिज में न ऑक्सफोर्ड में और कहीं। और वो देहातों के पढ़े हुए थे और उनके असातिज़ा में मतलब मौलाना अताउल्लाह बंदयालवी साहब थे जिन्होंने 50 साल यानी सिर्फ दरस निज़ामी ही पढ़ा है, 50 साल से भी ज़्यादा मेरा ख्याल है, और हज़ारों उनके शागिर्द हैं। तो गाँव में बैठ के देहातों में और एक किताब को यानी सैकड़ों बार पढ़ाया, तो उस फिर आलिम बनता है। मतलब ये कि कोई दरस निज़ामी यानी 8 ये दर्जे ख़त्म करके कोई आलिम थोड़ी बनता है। तो वो फिर डेवलप होता था, यानी सलाहियतें, स्किल्स जिसको कहते हैं। तो मदारिस में जो पढ़ते हैं जो ज़हीन लोग हैं वो तो मतलब ये है कि उससे कोई फ़ायदा उठाते हैं। बाकी लोगों के लिए ये है कि वो यानी ये कहना कि दरस निज़ामी पढ़ के आप आलिम बन गए, कोई यानी आलिम क्या, कोई तालिब इल्म भी सही तौर पे आप नहीं बनते। हाँ, जो लोग फिर उसके बाद पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जो है तो वो आलिम बन सकते हैं, फिर किताबें लिखते हैं वगैरह। लेकिन उमूमी तौर पे ये यानी हमारे यहाँ जो ये मदरसों का निज़ाम अब बन गया है और वो मदरसे जो हैं जामियात के तर्ज पे और दर्जे बंदी और इम्तहानात, इसने यानी हमारे निज़ाम को तबाह कर दिया। तो उस पुराने निज़ाम का एहया ज़रूरी है, इस निज़ाम के रहते हुए भी, यानी कम अज़ कम जो यानी ऐसे मशाइख हैं जो अब भी कर रहे हैं। देहातों में अब भी होता है और कुछ दूसरे ममालिक में अब भी बाकी है। तभी मतलब ये है कि मोरितानिया या जिसको शनकीत कहते हैं, वहाँ अभी भी हमारे तर्ज का पुराना जो इल्म बाकी है। महाजिर में वहाँ असातिज़ा जो है अब भी उसी पुराने तरीके पर पढ़ाते हैं। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान वगैरह के देहातों में ये है अभी भी। लेकिन ये मदारिस जो बड़े बड़े बन गए हैं उससे मतलब ये कि ये मास एजुकेशन तो हो गई, ये मास एजुकेशन दीनी, लेकिन उससे जो है उलमा पैदा होना बंद हो गए या कम हो गए। बंद तो नहीं हुए, कम हो गए और उस दर्जे के उलमा पैदा नहीं हो रहे जिस दर्जे के, मतलब ये है कि हत्ता के मतलब हमने अपना असातिज़ा को देखा तो हमारे असातिज़ा कोई इन दर्जा बंदियों से थोड़ी पढ़े थे। मतलब वो तो उस्तादों के पास जाते थे और उनके पास बरसों रहते थे और किताबें पढ़ते थे, यानी फ़ारसी की, अरबी की, नहव की, सर्फ की, मंतिक की, फ़लसफ़ा की, हिसाब की, रियाजी की, हदीस की, फ़िक़्ह की, और फिर दूसरे असातिज़ा के पास जाते थे, फिर तीसरे, फिर अपने गांव चले गए वापस और वहाँ फिर पढ़ाना शुरू कर दिया और ज़िंदगी इसमें बसर करे। तो इस तरह मतलब यह है कि आलिम बनते हैं
और फिर उन्होंने मतलब यह है कि या आलिम जो है दूसरे उलमा पैदा करता है या फिर किताबें लिखते हैं, तो वो भी मतलब यह है कि इल्म को शाया करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादा तरीका यह था कि किताबें लिखने का हमारे यहाँ तरीका इतना नहीं था। हमारे यहाँ उससे भी बढ़िया तरीका यह था कि किताबों के बजाय आलिम पैदा करते। तो एक बड़े आलिम की निशानी ये है कि वो सैकड़ों आलिम पैदा करे, हज़ारों आलिम को। तो ये एक बहुत बड़ा यानी अलमिया है हमारा। तो उसको मतलब यह है कि कुछ ना कुछ इसका जल्द या बदेर करना होगा इंशाअल्लाह। पढ़ने वाले तलबा ज़हीन और फ़न के शायक होते थे। अच्छी तरह तलबा ही ये किताबें पढ़ते थे, क्योंकि वो दरस निज़ामी का लाजमी जुज़ नहीं थी। मतलब आपने अब जो है उसको दर्जा बंदी कर दी है, तो आपको ये है कि और उसको टाइम के साथ मुंसलिक कर दिया है, तो आप पूरी किताबें ही नहीं पढ़ा पाएंगे, और पढ़ाएंगे भी तो जल्दी पढ़ाएंगे। और फिर जब मास एजुकेशन हो गई तो आपके पास असातिज़ा उतने मतलब ये है कि नहीं होंगे जो माहिर हों, क्योंकि इतने हज़ारों लोगों को कौन पढ़ाएगा। और फिर इम्तिहान, और फिर जो है परचजात और उनके हल जात, और उर्दू में शरें। देखें मतलब ये है कि मदरसों का लगता है हाल वही हो गया जो हमारे मतलब ये है कि यूनिवर्सिटियों का पहले हुआ। बहरहाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस्ताद फ़न माहिर होते हैं, मगर अब दर्जाबंदी के नतीजे में इस फ़न की सिर्फ एक किताब महफूज़ रह गई है, और उससे भी तालिब इल्म फ़न से बिल्कुल नावाकिफ़ होने की हालत में शुरू करता है। और इस वजह से मैं लाजिम होने की वजह से हर तालिब को पढ़नी पड़ती है, जबकि हर एक में इस फ़न की सलाहियत नहीं होती, और असातिज़ा में भी पहली वाली बात नहीं रही। इसलिए फ़लसफ़े बातिल की तरदीक़ कुर जानने का मकसद फौत हो गया। ये सही बात है, बल्कि अब तो इस किताब का समझना ही एक मसला बन गया। इसलिए मतलब यह है कि इतनी शरह माशाल्लाह उर्दू में मैं सीखी या हिदायतुल हिकमत वगैरह की, और यानी मैंने जितनी भी देखी है उसमें लगता है उन शरों की भी शरों की ज़रूरत है। बहरहाल, मौजूदा सूरत हाल में मदारिस अरबिया के ज़िम्मेदारों ने एक ख़ास तलबा की ये दुश्वारी कैसे हल की। उन्होंने तय किया कि एक मुख्तसर रिसाला, तो ये रिसाले की तो इन्होंने मबादिउल फ़लसफ़ा अरबी में लिखी, और फिर उर्दू में माशाल्लाह उसकी यानी ज़्यादा मुफस्सल किताब जिसका अब हम मुताला करें। और इनमें से कुछ किताबों से जो इन्होंने मदद ली है, हमें उन किताबों तक रसाई नहीं है। अगर ये नहीं इनको भी किसी साहब के पास ये हों तो बड़ा अच्छा होगा कि इनको भी देखा जाए इनमें है क्या। लगता है कि इनमें कोई भी छपी हुई किताब नहीं है। रमूज़ रियास मैंने मैब्ज़ी को बुनियाद बनाया है, तो मैब्ज़ी को बुनियाद बनाया, उसकी बहुत सी ज़रूरी मज़ामीन हल किए हैं, यानी उनको समझाया। हल करने का ये मतलब होता है किताबों को हल करना। अलबत्ता कहीं कहीं इसकी तरतीब मलहूज़ नहीं रखी है। इस तरह मबादी फ़लसफ़े की तरतीब भी एक जगह बदल गई है। तलबा अज़ीज़ से इल्तिमास है कि फ़हरिस्त से मज़ामीन से काम लें और वो जगह मालूम कर लें। आखिर में दस बताऊँ कि अल्लाह ताला इस हकीर मेहनत कबूल फरमाए और तलबा अज़ीज़ को इससे फ़ैज़ फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस हकीर कोशिश को भी कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह अगले उससे किताब शुरू करेंगे। तो ये पेश लफ्ज़ ख़त्म हो गया। तो अल्लाह ताला जो है जो कुछ कहा गया उसमें जो गलतियों को तो हैं उनको माफ़ फरमाया, और मुसन्निफ़ को गरीक़ रहमत फरमाया, और उसको उनको जो है हमारी तरफ से भी अजर अता फरमाए जो उन्होंने ये मेहनत की इस्लाम के लिए, और हमारी मसाइल को भी खालिस अपने लिए जो है फरमा दें। ये अल्लाह ताला से दरख्वास्त है। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़ी व नूर अर्शी मुहम्मद व आलिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन।